Hello friends, I'm Nancy Kansagra and we are studying the subject cyber law and ethics. So in previous lecture we discussed about the generation of the computers कि जो computers का evaluation हुआ through the years वो कैसे हुआ. So after inventing the computers and the technology is expand too much, so the cyberspace term is come into the picture. So what is the role of the cyberspace? How it will impact our human life? कि इसका रोल क्या है और इसकी वजह से हमें क्या इम्पैक्ट हो रहा है ह्यूमन लाइफ पे और बोल सकते हो कि ये कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है और बिकॉज ऑफ द साइबर स्पेस what are the challenges or what are the trouble happens or to solve that problems we need cyber law. So कौन से साइबर लॉ है और वो कैसे साइबर स्पेस को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. So basically you can say कि cyberspace is a term which includes your internet, mobile, laptop, phone और everything जो जिसके थ्रू आप कनेक्ट होते हो with the people. तो cyberspace फर्स्ट recorded हुआ था ये term in 1820 और you can say it is existed near the 3500 BC in India, China and Japan. ये तीन कंट्रीज में इनिशियली ये टर्म एग्जिस्ट हुआ था और उसका यूज कैसे हुआ था उसकी बात हुई थी और साइबर स्पेस की वजह से जो कंप्यूटर यूजर्स थे उनके प्राइवेट सेक्टर्स पे या उनके पर्सनल सेक्टर्स पे अकाउंटिंग फंक्शंस पे क्या इफेक्ट हुए थे. साइबर स्पेस जैसे मैंने बोला कि ये एक इंटरनेट वर्ल्ड है जो अब डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं वो आप बोल सकते हो वो जो स्पेस में हो रहा है दैट इज साइबर स्पेस. साइबर स्पेस की वजह से साइबर क्राइम अकर में आया है. तो जो फर्स्ट फ्रॉड हुआ था जो फर्स्ट कंप्यूटर फ्रॉड हुआ था वो हुआ था इन द यूएस कंट्री और वो जो फ्रॉड हुआ था आप बोल सकते हो कि बहुत बेसिक लेवल पे हुआ था और वो उसको साइबर स्पेस में क्यों इंक्लूड किया गया कि वो जो फ्रॉड था दैट इज रिगार्डिंग पॉलिसीज कि उस टाइम पे जब कंप्यूटर इन्वेंशन हुआ था तब उन्होंने जो पॉलिसीज के डेटा है उनको प्रिंट आउट्स के थ्रू निकाला था और वो जो प्रिंट आउट की पॉलिसीज थी उनकी उन्होंने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन कभी चेक नहीं की थी बट एट ए टाइम पे जब वो डिस्कवर्ड हुआ कि ये फ्रॉड है और उन्होंने जब वो पॉलिसीज चेक की 97,000 पॉलिसीज में से 64,000 पॉलिसीज थी वो इलीगल थी जो कंपनी ने कभी अप्रूव नहीं की थी जो गलत थी. तो उनकी वजह से अराउंड 1 बिलियन पाउंड ऑफ द लॉस हुआ कंपनी को कि ये जो फ्रॉड हुआ था उसकी वजह से ऐसा सिनारियो पूरा फ्रॉड का जनरेट हुआ. तो इनिशियली जो साइबर स्पेस है उसको बोला जाता था इन 1984 इलेक्ट्रॉनिक स्पेस कि जब 1984 में जब कंप्यूटर्स इवेल्युएशन में थे जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी तब उसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेस बोला जाता था. करंटली इट इज़ नोन एज अ वर्चुअल रियलिटी और यू कैन से कि साइबर वर्ल्ड क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपांड हो चुकी है उसके साथ साथ ये जो उसके टर्म्स है वो भी एक्सपांड हो रहा है. तो ये जो साइबर स्पेस है वो ह्यूमन लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है कि आपका जो ब्रेन है जो प्रोसेस करता है जो आप चीजें यूज करते हो थ्रू द इंटरनेट कि यू आर यूजिंग सम सोशल मीडिया साइट्स और ई कॉमर्स साइट्स तो उनकी जो थिंकिंग करते हो और वही चीज आपको सामने इंटरनेट में जो रिप्रेजेंट होती है और शो होती है और उसका आप एनालाइज करते हो या उसका आप डेटा कैप्चर करते हो और उसको फॉलो करते हो तो वो इम्पैक्ट ह्यूमन ब्रेन पे हो रहा है. तो ये जो ह्यूमंस कनेक्ट करते हैं थ्रू द ईमेल थ्रू यूजिंग सम सोशल मीडिया और बोल सकते हो कि जो आप गाने सुनते हो या किसी को मेल करते हो या किसी से बात करते हो या किसी से और कन्वर्जेशन होता है फाइल ट्रांसफरिंग का प्रोसेस होता है तो हर जगह जो ये सिनारियो हो रहा है वो साइबर स्पेस की वजह से एग्जिस्टेंस में आ रहा है. तो इन 2020 एक सर्वे किया गया है इन दिस पिक्चर यू कैन सी द सर्वे कि जो 60 सेकंड का सर्वे था कि सपोज करंटली यू आर सेंडिंग वन मेल और समथिंग तो एट द सेम टाइम पे कितने पीपल मेल सेंड कर रहे हैं या क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है. तो जिस 60 सेकंड
इफ यू आर दैट पर्सन कि आप मेल कर रहे हो या गाना सुन रहे हो या नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हो या स्नैपचैट यूज कर रहे हो या व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो उसके अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेशन दिया है कि 60 सेकेंड में कितना डेटा उस पर्टिकुलर इसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है कि 1.8 मिलियन ईमेल्स आर ट्रांसफरिंग और रिसीविंग इन 60 सेकेंड्स। उसी सिमिलर टाइम पे 41.6 मिलियन व्हाट्सएप मैसेजेस का डेटा ट्रांसफर हो रहा है। फिर स्नैप जो क्रिएटेड होता है, जो स्नैपचैट यूज करता है, राइट, तो 60 सेकेंड में 2.1 मिलियन स्नैप्स आर क्रिएटिंग। सिमिलरली अगर नेटफ्लिक्स की बात करो तो 694444 इतना डेटा और इतने आवर्स 60 सेकेंड में वॉच हो रहे हैं थ्रू द वर्ल्ड वाइड। सिमिलरली गूगल का डेटा यहाँ पे दिया गया है, फेसबुक का डेटा दिया गया है कि अगर आप देखो सो आप साइबर स्पेस का कितना यूज कर रहे हो इन अ 60 सेकेंड। ओके, वो यहाँ पे दिया गया है कि आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो। सपोज यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम, तो 60 सेकेंड में एक ही टाइम पे 3 लाख से ज्यादा लोग वो स्क्रॉल कर रहे हैं। सिमिलर की ट्वीटिंग, जो ट्विटर यूज करता है, सो 60 सेकेंड में जो पर्सन है उसकी जो रेंज है दैट इज अबव 87,000। ओके, तो जो ये 60 सेकेंड में जो डेटा यूज होता है या एग्जीक्यूट होता है या ट्रांसफर होता है, दैट इज ड्यू टू द साइबर स्पेस। तो जो साइबर स्पेस है उसकी वजह से आपकी लाइफ नो डाउट बहुत ईजी हो गई है कि आपको ई कॉमर्स साइट यूज करने मिल रही है। अभी किसी को कोई ट्रांसफरिंग करना हो तो बहुत इजी हो गया है। मनी ट्रांसफर हो या शॉपिंग करनी होगी घर बैठे, किसी को ग्रोसरी परचेज करनी है, किसी को क्लोथ्स परचेज करने हैं, किसी को मोबाइल फोन परचेज करना है, तो ड्यू टू दिस साइबर स्पेस ये सारी चीजें इजी हो गई। इवन आपको एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री भी कोई चीज ट्रांसपोर्ट करवानी है, सो यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट डिफरेंट साइट्स यू कैन इजीली डू दैट। साइबर स्पेस की वजह से आप बोल सकते हो कि हमारी लाइफ इजी हो गई है। बट देयर आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स। ये जो साइबर स्पेस यूज कर रहे हैं उसमें दो टाइप के लोग हैं, एक पॉजिटिव लोग हैं, दूसरे नेगेटिव लोग हैं। जो पॉजिटिव लोग हैं वो किसी के बेनिफिशियल के लिए या किसी का भले के लिए यूज करते हैं। लाइक आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में शो किया गया है कि ये साइबर स्पेस कैसे यूज होता है। कि साइबर स्पेस आपके टीचर्स भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि ड्यू टू दिस पेंडेमिक वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी वेरी यूजफुल वे टू डिलीवर द लेक्चर्स एंड यू guys are studying through the this digital technology, right? वैसे जर्नलिज्म के लिए, इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट के लिए, इवन फॉर द आर्टिस्ट और हाउसवाइफ, यू कैन से एवरीवन, हर कोई जिनके पास अपना खुद का टैलेंट है, खुद का स्किल है, वो लोग साइबर स्पेस का यूज कर रहे हैं। उसमें से कुछ बहुत अच्छे लोग भी है जो इसका बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। उसका एक एग्जांपल अगर हम ले तो might be everyone know about the nasdaily.com, right? So due to that सोशल मीडिया नास डेली हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानने मिलती है जो हमें आज से पहले नहीं पता थी। बट जैसे अच्छे लोग हैं वैसे ही कुछ बुरे लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ द पीपल कि जो फ्रॉड करते हैं, जो किसी को हार्म पहुंचाते हैं या डिजिटली किसी को हरेस करते हैं, राइट? So there are so many number of the bad peoples are there जो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द स्कैम्स करते हैं और लोगों को हार्म पहुंचाते हैं थ्रू द डिजिटल मीडिया। ओके, तो ये जो पूरा सिनारियो है वो आपके साइबर स्पेस के साथ इंक्लूडेड है कि अभी साइबर स्पेस हमारा इन्वेंट हुआ कि हम ये सारी चीजें एक्सेस करते हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं, हम उससे हमारी लाइफ और इजी बना सकते हैं। तो जैसे जैसे साइबर स्पेस इन्वेंट हुआ उसके साथ साइबर क्राइम भी इन्वेंट हुआ। अभी साइबर स्पेस या बोलो कि टेक्नोलॉजी उसका यूज बढ़ गया है, तो आपके साइबर क्राइम का रेट भी बढ़ जाएगा क्योंकि वहां पे और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उनको क्राइम करने की। तो टू रिजॉल्व दैट क्राइम आप बोल सकते हो कि साइबर लॉ बना गए। और ये जो साइबर क्राइम है उनका फादर ऑफ द नॉलेज और यू कैन से फाउंडर ऑफ द साइबर क्राइम विच इज डन बाय द कंप्यूटर्स और साइबर स्पेस। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया था डॉन बी पार्कर ने, विच इज बिलोंग फ्रॉम द यूएसए,
और उन्होंने ये रिसर्च अर्ली 1970s में की थी. They are working under the Senior Computer Security Consultant at SRI, which is Stanford Research University International. वो वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट वर्क कर रहे थे फॉर द सीनियर कंप्यूटर सिक्योरिटी. और अर्ली 1970s में ही उन्होंने इनके पर रिसर्च किया था कि ये जो कंप्यूटर क्राइम्स हो रहा है उनका क्या डेवलपमेंट होगा इन फर्दर इयर्स और अभी वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक लॉ एनफोर्समेंट आया था वो डॉन बी पार्कर की ओर से आया था. तो अब ये साइबर स्पेस समझ लिया कि क्या है, उसकी वजह से साइबर क्राइम जो एग्जिस्ट हो रहा है वो भी हमें पता चला कि इस टाइप के साइबर क्राइम एग्जिस्ट हो रहा है. तो उनके लिए कुछ लॉ बनाए गए कि साइबर लॉ आप यूज कर सकते हो. तो कौन से टाइप के साइबर लॉ है और वो कैसे वर्क करेंगे. जैसे मैंने बोला कि आपका जो साइबर स्पेस टर्म है वो काफी बड़ा है. मीन्स योर साइबर स्पेस इज अ वेरी वाइड टर्म इन टर्म्स ऑफ कि ये कंप्यूटर्स भी इंक्लूड कर रहा है, नेटवर्क्स भी इंक्लूड कर रहा है. आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो फिर वो कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके जो डेटा स्टोर करवा रहे हो उसके लिए डिवाइसेस जो यूज करते हो, आइदर योर हार्ड डिस्क, योर यूएसबी डिस्क, योर पेन ड्राइव, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, योर मोबाइल फोन, राइट. ये जो आप डे टू डे लाइफ में चीजें यूज कर रहे हो कि आप मेल्स यूज करते हो या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हो, उन डिवाइसेस में आपके सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, राइट. तो वो सारा आपका साइबर स्पेस हुआ. इवन दे आर इंक्लूडिंग द एटीएम मशीन्स इन द साइबर स्पेस टर्म कि एटीएम मशीन्स जो है जिसके थ्रू हमारे मनी ट्रांजेक्शन हम करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द साइबर स्पेस. तो अभी साइबर स्पेस की वजह से जैसा मैंने बोला कि आपके साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहा है. टू रिड्यूस दैट साइबर क्राइम, और अगर कुछ ऐसा साइबर क्राइम होता है तो उन पे क्या एक्शंस लेने चाहिए, उनके रिगार्डिंग जो लॉ पास करवाने हैं उनके लिए गवर्नमेंट के अप्रूव्ड लॉ होने चाहिए. सेकंड, जिस टेरिटरी में हुआ है उनके रिगार्डिंग, उनके फोर्सेस के रिगार्डिंग वो वर्क करने चाहिए विच इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. और फॉर अगर पर्सनल लॉस है या पब्लिक लॉस है उनके अकॉर्डिंग उनके लिए रूल्स बनाए गए हैं. और अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स गवर्नमेंट ने कुछ पनिशमेंट भी डिसाइड की है. और उसके साथ साथ उन्होंने कंपनसेशन भी डिसाइड किया है कि अगर ये लॉ है तो उनको इतनी टाइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी मिलेगा कि उनको उतना टाइम प्रिजन में भी रहना पड़ेगा, और साथ साथ में जितना उन्होंने डिसाइड किया है उतना उनको कंपनसेट भी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि उन्होंने वो लॉ ब्रीच किया है. ठीक है. तो उनके अभी 4 जो इनकम्पोजमेंट ऑफ द लॉ हुए वो 4 कैटेगरी में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज साइबर क्राइम, second one is electronic and digital signatures, third one is intellectual properties, and fourth one is data protection and privacy. So let's see कि ये जो terms है, लॉज है, वो कैसे वर्क करेंगे. जैसे मैंने पहले ही बोला कि कुछ बैड पीपल्स है जिनकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है साइबर क्राइम का. तो किस टाइप के पीपल होंगे और वो क्या करते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन है वो क्या करता है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड का डेटा थेफ्ट करता है और उनके थ्रू वो आपको हार्म पहुंचाता है. ठीक है. तो अगर एक ही पर्टिकुलर गुड पर्सन होगा उसके आसपास जो फ्रॉड हो रहा है वो ज्यादा होगा, तो साइबर स्पेस का जो एक्चुअल यूज है वो ह्यूमन लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करेगा. जैसे कि जो साइबर स्पेस है उसकी वजह से हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करने लगे हैं. एप्लीकेशंस, डिफरेंट एप्लीकेशंस ज्यादा यूज करते हो कि फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब. माइट बी पॉसिबल कि आप एडिक्टेड हो चुके हो और बार बार स्क्रॉल कर रहे हो वो चीजों को, कि फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो. तो थ्रू द टाइम वो क्या होता है कि आपके माइंड पे वो इम्पैक्ट करता है, राइट. और माइट बी सम पॉसिबल कि ये जो एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हो उसमें अगर कोई आपको बुलिंग करता है या आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो उसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि पर्सन को डिप्रेशन हो जाए या पर्सन को एंजाइटी हो जाए. ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें ओवर यूज ऑफ द
इंटरनेट और ओवर यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एरा की वजह से पीपल पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्ट आए हैं, ठीक है। और दूसरा अनदर रीजन इज दैट कि आजकल के बच्चे हैं, उनको अगर पेरेंट्स बोले कि आप थोड़ा बाहर जाके खेलो या ये करो, बट अभी से वो क्या करता है कि वो फोन के साथ ही जुड़े रहता है। तो अभी से क्या हुआ कि वो छोटे बच्चे पे ही अभी से वो इम्पैक्ट आने लगा है। सो साइबर स्पेस का इम्पैक्ट आप देख सकते हो कि कैसा है। सो सपोज जैसे मैंने ये साइबर बुलिंग वाला एग्जांपल बोला कि पीपल डिप्रेशन में आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल तक उन्होंने सफर किया है। सो इन दैट केस वो जो साइबर क्राइम जिसकी ओर से अकर हुआ है, तो उनके ऊपर आप कुछ लॉज डिफाइन कर सकते हो। तो वो जो टर्म्स है कि कौन से लॉज है और कैसे वो वर्क करेंगे, तो उसमें फर्स्ट वन इज द साइबर क्राइम, ठीक है। जैसे मैं बोला साइबर क्राइम एक फुल टर्म है। तो ये जो साइबर क्राइम फॉर्म होता है दैट इज थ्रू द कंप्यूटर, कि या तो आपके कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है या आपके कंप्यूटर को ही टारगेट बना दिया गया कि आपका जो कंप्यूटर है उसी को उन्होंने एज अ टूल कंसिडर कर लिया और उसके थ्रू वो ये साइबर क्राइम अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब ये साइबर क्राइम अटेम्प्ट होने की रीजन क्या है कि हमारा एक्सेसिव यूज ऑफ दिस स्पेस, साइबर स्पेस। और बोल सकते हो कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स यूज करते हो, टेलीफोन यूज करते हो, और बोल सकते हो कि ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग जो अभी फिनोमिनल टाइम पर यूज कर रहे हो, तो उसकी वजह से साइबर क्राइम ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अगर उसके रिलेटेड कोई लॉ है तो वो कैसे अप्लाई होगा? आफ्टर साइबर क्राइम डिजिटल सिग्नेचर इज दैट। डिजिटल सिग्नेचर मीन्स कि जैसे हम कोई कागजात पर सिग्नेचर करते हैं, उसकी जगह पे अभी डिजिटल सिग्नेचर्स आने लगे। तो डिजिटल सिग्नेचर्स का बेनिफिट क्या होगा कि एक तो ऑथेंटिकेटेड पर्सन ने वो साइन किया होगा। सेकंड, मैसेज ऑथेंटिकेशन। मैसेज ऑथेंटिकेशन मीन्स कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हो, उसी टाइम पे उस पर्सन के पास टू वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन जाता है कि उसको एक मैसेज जाएगा कि हाँ ये आपका ही डिजिटल सिग्नेचर यूज हो रहा है या नहीं। एंड थर्ड वन इज की मैसेज इंटीग्रिटी। मैसेज इंटीग्रिटी मीन्स कि वो ऑथोराइज पर्सन के पास से ही होके जा रहा है, तो कोई उसको फ्रॉड नहीं कर सकता। जैसे अगर किसी पेपर पे साइन करना है तो पॉसिबिलिटी है कि कोई और पर्सन उसका जाली दस्तखत कर दे, बट डिजिटल सिग्नेचर में ये पॉसिबिलिटीज बहुत रेयर है। तो हैंड रिटन सिग्नेचर से ज्यादा ट्रस्टवर्दी है डिजिटल सिग्नेचर। नाउ थर्ड वन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स कि समथिंग यूनिक, समथिंग created by yourself, human mind. It might be a story, it might be a song, it might be a painting, or it might be an another art, anything. तो ह्यूमन का, पर्टिकुलर ह्यूमन का खुद का इन्वेंशन है, दैट इज इंक्लूडेड इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अगर किसी ने किसी का सॉन्ग या किसी का पेंटिंग अगर कॉपी करने के लिए ट्राई किया, तो यूजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आप उन पे केस कर सकते हो। कि तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और ये कॉपीराइट लॉ है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कि आपने खुद से कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, तो अगर वो कोई उसका कोड कॉपी कर रहा है या उसका वेबसाइट का डिजाइन कॉपी कर रहा है, तो यूजिंग कॉपीराइट लॉ आप उस पे केस कर सकते हो। देन है ट्रेडमार्क लॉ। ट्रेडमार्क मीन्स जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो, ट्रेडमार्क लॉ मीन्स कि अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो उनके नीचे उनका लोगो आता है, राइट। सो उसी के सिमिलरली होता है कि डोमेन नेम, जो वेबसाइट बनते हैं उसमें डोमेन यूज हुआ होता है, तो डोमेन नेम्स का अगर किसी ने ट्रेडमार्क लिया, या मेटा टैग्स या मिररिंग, फ्रेमिंग, लिंकिंग, अगर इनमें कहीं कोई फ्रॉड होता है या कोई क्राइम होता है, साइबर क्राइम, तो यूजिंग ट्रेडमार्क लॉ आप वो सॉल्व कर सकते हो। देन सेमीकंडक्टर लॉ।
कि जो आपकी सेमीकंडक्टर सर्किट्स के डिजाइन है, उनके लेआउट्स है, उनके रिलेटेड कोई इशू है तो आप सेमीकंडक्टर लॉ का यूज कर सकते हो। देन पैटेंट लॉ, कि किसी ने अपना खुद का कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का पैटर्न डिस्क्राइब किया है और वो कोई थेफ्ट करता है या क्राइम करता है, सो उस पे हम पैटेंट लॉ लगा सकते हैं। सो दिस आर द लॉज जो साइबर स्पेस में यूज होता है और साइबर स्पेस की वजह से अक्कर होते हैं और उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। So after this we'll study about the cyber jurisprudence. Okay, if you guys have any doubt regarding emergence of the cyberspace और cyberspace की वजह से ये जो laws है वो कैसे work करते हैं, so you can put your questions in the comment box. Okay, thank you all for the today's session.